नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसफुल सफर में। जीवन की आपाधापी, तनाव और अनगिनत चिंताओं के बीच हम सब एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां मन को सुकून मिले। आज का यह सफर केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति की खोज है। आज हम बात करेंगे उस महान ग्रंथ की जो हजारों सालों से इंसानियत को सही मार्ग दिखाता आ रहा है, श्रीमद् भगवत गीता की। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन हताश और निराश हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वह केवल युद्ध के लिए नहीं था, वह हम सबकी रोजमर्रा के जीवन का मार्गदर्शन था। आइए आज इस वीडियो में हम गीता के उन अध्यायों को समझेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। दोस्तों, हमारी ज्यादातर मानसिक अशांति का कारण क्या है? यही ना कि भविष्य में क्या होगा, क्या मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा। गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक कहता है, आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब आप फल के बारे में सोचें, बिना कोई काम करते हैं, तो आपका पूरा ध्यान उस काम की गुणवत्ता पर होता है। चिंता खत्म हो जाती है और शांति खुद ब खुद मिल जाती है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या व्यवसाय में मेहनत कर रहे हैं, तो परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करें। पीसफुल सफर का पहला नियम यही है, करते जाओ, चिंता मत करो। और हमारा दूसरी सीख है आत्मा की अमरता और भय से मुक्ति। हमारे जीवन का सबसे बड़ा डर है खो देने का डर या फिर मृत्यु का डर। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, और ना ही जल भिगो सकता है, और ना हवा सुखा सकती है। हमारा शरीर एक वस्त्र की तरह है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं, तो जीवन में किसी भी नुकसान या बदलाव से डर लगना बंद हो जाता है। भय मुक्ता ही शांति की ओर पहला कदम होता है। हमारा तीसरा नियम है मन का संयम और ध्यान। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना हवा को रोकने जैसा कठिन है। तब श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय में उत्तर दिया, मन सचमुच चंचल है, लेकिन इसे 2 चीजों के वश में किया जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य। यदि आपका मन बार बार नकारात्मक विचारों की तरफ भागता है, तो रोज थोड़ा समय ध्यान को दें, सांसों पर ध्यान टिकाएं। पीसफुल सफर का उद्देश्य भी यही है कि आप रोज कम से कम 10 मिनट अपने मन को शांत रखें। हमारा चौथा नियम है क्रोध और मोह से बचाव। गीता में पतन का सबसे बड़ा कारण बताया गया है क्रोध को। जब हम किसी चीज में बहुत अधिक लगाव करते हैं और वह हमें नहीं मिलती, तो काम पैदा होता है, हमारी इच्छा पैदा होती है, और इच्छा पूरी ना होने पर हमें क्रोध आता है। क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो इंसान का पतन हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में संतुलन को बनाए रखें। किसी भी परिस्थिति में अति से बचें, संभाव रहें। सुख आए तो बहुत ज्यादा अहंकारी ना हो, दुख आए तो पूरी तरह से टूटे नहीं। हमारे इस पीसफुल सफर में 5वां नियम हम बताने जा रहे हैं, समर्पण और जीवन का अंतिम सत्य। गीता का अंतिम उद्देश्य है पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ यह है कि जब आप जीवन में हर संभव प्रयास कर चुके होते हैं, तो परिणाम ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दें। जब आप कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तब जीवन से सारा बोझ हट जाता है। दोस्तों, गीता कोई केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब भी आपका सफर मुश्किल लगे, जब भी मन अशांत हो, गीता के इन पन्नों को याद कर लीजिएगा। आशा है कि पीसफुल सफर का आज का यह वीडियो आपके जीवन में थोड़ी शांति और सकारात्मकता ला पाएगा। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम इस शांतिपूर्ण सफर में आगे भी साथ चल सकें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। धन्यवाद। खुश रहिए,
शांत रहिए।